हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइस। तो आप सभी लोगों का गाइस बहुत बहुत दिल से स्वागत है मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि आपको आज के रीडिंग का टॉपिक पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की रीडिंग होने वाली है हु इज़ नोटिसिंग यू। तो कौन है वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। तो इस पे आज रीडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, आज के रीडिंग में हम वो सारी डिटेल चेक करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम उस इंसान का नेचर देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, देन उनका इनिशियल देखेंगे, देन प्रोफेशनल भी देखेंगे और जितना हो सके हम उनके डिटेल देखने की कोशिश करेंगे, है ना गाइस। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो गाइस, अब जब चाहे तब इस रीडिंग को देख सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के रीडिंग की ओर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि शफल करते टाइम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट होती रहती है। इसकी वजह से आपको एक्यूरेट जानकारी मिलती है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभु महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कौन है वो इंसान जो सबसे ज़्यादा उन्हें नोटिस कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड मी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो इंसान, जो व्यक्ति, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली नोटिस कर रहा है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। आप थाती पे फोकस ना करके एनर्जी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जिसकी नज़रें सबसे ज़्यादा आप पे टिकी है, लेकिन वो खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे जो डोमिनेट राशियाँ आ रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन से, वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई राशि उनकी हो सकती है ना। तो गाइस, शायद आपको ये एहसास भी नहीं है, लेकिन कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा है, आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहा है। वो इंसान बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंस और पावरफुल दिख सकता है, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। वो जहाँ भी जाते होंगे, लोगों की नज़र अपने आप उन पर टिक जाती है। उनका प्रेजेंस ही ऐसा हो, काम नेचर, मैच्योर और फुल अथॉरिटी वाला। तो ये इंसान प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस दिखाते नहीं है, लेकिन जब बात आप पर आती है तो उनका सारा बैलेंस हिल जाता है। वो दिखाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर वो आपकी हर छोटी चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। वो भले ही आपकी एक हल्की सी मुस्कान हो, आपकी एनर्जी हो या आपका ऑरा और वाइब्स हो। अगर उनके पर्सनालिटी की बात करें तो वो इंसान डिसिप्लिन्ड है, हो सकते हैं, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से रखना पसंद करते होंगे। उनका नेचर थोड़ा रिवर्स लग सकता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही प्रोटेक्टिव
हो सकते हैं। वो किसी को भी अपनी फीलिंग आसानी से नहीं बताते हैं या नहीं दिखाते होंगे, क्योंकि वो इमोशंस को वीकनेस नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी प्रोफेशनली की बात करें तो वो किसी लीडरशिप या अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते हैं, जैसे बिजनेसमैन, मैनेजर, ऑफिसर या कोई ऐसे फील्ड में जहाँ डिसीजन लेना पड़े। कुछ के लिए ये पर्सन अ, अ, उनसे एज में बड़े हो सकते हैं, एज ग्रुप अ, उनका थोड़ा बड़ा हो सकता है या उनका माइंडसेट मैच्योर हो सकता है, जिन्होंने लाइफ में स्टेबिलिटी बना ली है या बना रहे हैं। तो वो उस तरह के इंसान हैं जो दूसरों को गाइड करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन खुद गाइडेंस नहीं मांगते हैं। पर जब बात आपकी आती है तो उनका ये कंट्रोल टूट जाता है। वो सोचते हैं, क्यों ये इंसान मुझे इतना इम्पैक्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं आप उन पे इतना प्रभाव डाल रहे हैं कि वो खुद को भूल जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप नोटिस करें, लेकिन कहीं न कहीं उनका ईगो और सेल्फ कंट्रोल उन्हें रोक लेता है। फिर भी जब आप उनके आसपास होते हैं तो उनकी आँखों में एक साइलेंट एडमायरेशन होती है, जैसे वो खुद से कह रहे हो कि एक दिन ये मेरी स्टोरी में ज़रूर होगा। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको इमेजिन भी कर रहे हैं, है ना? गाइस, जो भी ये इंसान आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट है, वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है। वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको प्राउड भी फील कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो पर्सन आपके प्रेज़ेंस में इंस्पायर होते हैं। आपकी लाइफ में जो ग्लो है, जो कॉन्फिडेंट है, वो उन्हें अंदर तक प्रभावित कर चुका है और हर बार वो आपको जब देखते हैं तो उनके दिल में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे किसी ने उनके भीतर ठहर चुकी एनर्जी को फिर से जगाया हो। आप उनके लिए एक फेस नहीं हो, एक विक्ट्री जैसे बन चुके हैं। वो आपको देखते ही सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, लेकिन ये बात भी ज़ाहिर नहीं करेंगे। अ, वो क्राउड में भी आपको नोटिस करते हैं, चाहे रियल लाइफ हो, सोशल मीडिया हो, और उनके अंदर एक वाइब चलती है कि किसी दिन मैं भी अ, इनका अट्रैक्शन डिज़र्व करूँगा। तो कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें देखो, आप उनसे अट्रैक्ट हो, और वो उस बात का भी वेट कर रहे हैं। उनकी एनर्जी अ, अगर महसूस करें तो उनमें एक कंपटीशन भी है और एक अट्रैक्शन भी है। वो चाहते हैं कि आप जब उन्हें देखो तो आप भी वही स्पार्क महसूस करो जो वो करते हैं। शायद वो किसी ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, या वो किसी अचीवर की तरह हो सकते हैं, कोई जो अपने काम में या टैलेंट से नाम बना चुका है। तो ऐसे ये इंसान हो सकते हैं। तो गाइस, कहीं न कहीं ये जो भी इंसान है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो स्लो उनके एक्शन हो सकते हैं, लेकिन उनके इरादे सच्चे हैं। वो जानते हैं कि आप कोई ऑर्डिनरी सोल बिल्कुल भी नहीं हो। आप तक पहुंचना इतना भी इजी नहीं है, और यही वजह है कि वो हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाते हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही स्टेडी है। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो एक स्थायी बनकर आए। वो दिखावे में नहीं, एक्शंस में विश्वास रखते हैं। शायद वो आपको सोशल मीडिया पर लगातार नोटिस कर रहे हो, आपकी हैबिट समझ रहे हो, आपकी
पसंद नापसंद ऑब्ज़र्व कर रहे हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो आपके सामने आए तो आपको ये महसूस हो कि ये इंसान वाक़ई में मुझे जानते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये इंसान प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है। उन्हें शायद ज़्यादा बात करना नहीं आता है या पसंद नहीं है, लेकिन कमिटमेंट में भरोसा रखते हैं। कभी-कभी आप उन्हें थोड़े स्लो या अनइंटरेस्टेड भी समझ सकते हो, पर उनके दिल में वो आपके लिए कुछ बिल्ड कर रहा है, एक फाउंडेशन, एक भरोसा। अब ये इंसान आपको सिर्फ देख नहीं रहा है, बल्कि वो सीक्रेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस और गिव एंड टेक हो। वो आपको रिस्पेक्ट और केयर देना चाहते हैं, छोटे छोटे जेस्चर से ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग आपके लिए कितनी जेन्युइन है। वो चाहते कि आप महसूस करो कि उनकी अटेंशन और एनर्जी सिर्फ आपके लिए है। उनकी पॉजिटिविटी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड है। वो फेयर माइंडेड हो सकते हैं, सपोर्टिव है, और साइलेंटली और सीक्रेटली वो आपको एडमायर भी करते हैं। आप कितनी पॉजिटिव हो, ये धीरे धीरे क्वाइटली बिना दिखावे के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी उन्हें सही समय पर आपके पास लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब उनके अंदर एक इनर शिफ्ट शुरू हो चुका है। पहले वो आपको क्यूरियोसिटी से देखते थे, फिर एडमायरेशन से, और अब जब उन्होंने आपको गहराई से महसूस किया तो उन्हें ये एहसास हो चुका है कि ये कनेक्शन कोई अट्रैक्शन नहीं है, एक हीलिंग है। तो शायद पहले किसी इमोशनल स्टॉर्म से वो गुज़र चुके हैं, या उनके लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक से उन्होंने फेस किया है, या किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है। लेकिन जब ये अ, आपको नोटिस करने लगे तो उनके अंदर जो ब्रोकन एनर्जी थी वो धीरे धीरे हटने लगी है। जैसे आप उनकी लाइफ में एक शांति लेकर आए हो, एक पीस लेकर आए हो। वो आपकी एनर्जी से कंफर्ट महसूस करने लगे। आपकी प्रेजेंस में उन्हें लगता है कि वो फिर से खुद को पा रहे हैं। वो आपको देखकर ये सोचते हैं कि अगर ये मुझे इतना हील कर सकता है तो शायद ये वही सोल है जो मेरी जर्नी को पूरा करेगा। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस है, शायद आप दोनों के बीच में साइलेंस है या कोई प्रैक्टिकल बाउंड्री है, तो वो अब धीरे धीरे डिस्टेंस को क्रॉस करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। वो समझ गए हैं कि असली कनेक्शन वही होता है जहाँ दो लोग एक दूसरे की एनर्जी को ग्रो करते हैं बिना वर्ड्स के भी। तो गाइस, यहाँ पे जो इनिशियल आए हैं वो है ARMS। तो ये कनेक्शन एक नई मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुका है। ये इंसान कभी भी सिर्फ आपको दूर से ऑब्ज़र्व करता था, अब वो आपको अपनी लाइफ विजन का हिस्सा मान चुका है। वो स्टेबल, ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल सोल है। बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर से बहुत ही इमोशनल है। वो अपने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी तरह से डूबा रहता है, लेकिन जब भी आपकी याद आती है तो उनकी सारी स्टेबिलिटी हिल जाती है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही कंपोज है, प्रैक्टिकल थिंकर है, लॉयल है और भरोसेमंद है। वो इमोशंस में बहने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है, पर जब किसी को दिल से चाहते हैं तो पूरी इच्छा से या पूरी लॉयल्टी के साथ वो चाहते हैं कि अगर वो आपके जीवन में आए तो एक सिक्योर और प्रेजेंस बनकर आए। ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, और साथ ही आपके ड्रीम्स का भी सम्मान करे। उनकी प्रोफेशनल की बात करें तो बिजनेसमैन
बैंकर, बिल्डर, फाइनेंसर्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेहनत से सक्सेस हासिल कर चुका है। अगर वो अभी स्टडी कर रहे हैं तो उनका फोकस स्टेबिलिटी बिल्ड करने पे है। वो प्रैक्टिकल फ्यूचर चाहते हैं जहाँ इमोशंस और सक्सेस दोनों बैलेंस हो सकता है कि जो इंसान आपको सीक्रेटली नोटिस कर रहा है तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बर्डन हो सकता है, काम या फैमिली का प्रेशर हो सकता है, लाइफ का प्रेशर हो सकता है, समटाइम्स स्ट्रेस रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी याद उनके मन में बार बार आती है। चाहे वो चाहते कि आप उन्हें समझो, उनकी फीलिंग और उनकी मेहनत को महसूस करो, तो उनके दिल में आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है वो क्वाइटली आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, अपने बोझ के बीच भी आपकी तरफ एनर्जी ले आते हैं। आपके लिए उनकी इंटेंशंस प्योर और सिक्योर है, बस वो सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी हम नहीं जानते कि कौन हमें इतना नोटिस कर रहा है, पर यूनिवर्स सब कुछ जानता है। इस व्यक्ति की एनर्जी साइलेंटली आपके लिए ग्रो कर रही है। हर एफर्ट, हर जेस्चर, हर साइलेंट ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपको समझने, अप्रिशिएट करने और एडमायर करने के लिए। और धीरे धीरे सही टाइमिंग पर ये एनर्जी आपको भी महसूस होगी। कभी प्यार लाउड नहीं होता, ये क्वाइटली, पेशेंटली और साइलेंटली महसूस किया जाता है। और शायद आज ये रीडिंग भी उसी साइलेंट एडमायरेशन का प्रूफ है कि कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।